My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson, the gold watch. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी गोल्ड वॉच नामक पाठ के अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। She stood there pulling up her blouse with her left hand. She stood there pulling up her blouse with her left hand. इस पैसेज में बताया गया है शंकु अपने काम पर जा रहा था और शंकु अपने काम पर जा रहा था तो शंकु की पत्नी अपने बच्चे के लिए मलहम लाने के लिए निवेदन की, पके हुए केले लाने के लिए निवेदन की और वह निवेदन कर रही थी। उसके बाद बताया गया है She stood there pulling up her blouse with her left hand. वह अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर खींचते हुए वह वहाँ खड़ी थी। शंकु की पत्नी अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर खींचते हुए वहाँ खड़ी थी, शंकु के पास खड़ी थी। Then शंकु noticed her belly bulging out. तभी शंकु उसके पेट को उभरे हुए ध्यान से देखा। तभी शंकु अपने पत्नी के उभरे हुए पेट को ध्यान से देखा। अर्थात शंकु की पत्नी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी और शंकु की पत्नी का पेट कुछ उभरा हुआ था। शंकु ध्यान से देखा। Was at another burden on the way. Was at another burden on the way. शंकु मन ही मन सोच रहा है कि क्या कोई दूसरा भार रास्ते में आने वाला है। शंकु यह कह रहा है कि क्या जीवन में या हमारे जीवन के रास्ते में एक दूसरा भार, एक दूसरा बोझ आने वाला है, बढ़ने वाला है। शंकु वाज स्टन्ड। शंकु दंग रह गया। शंकु दंग रह गया। He cursed himself. वह स्वयं को कोसा, वह स्वयं को कोसने लगा। And with a deep sigh, he resumed his walk to the factory. He cursed himself. वह स्वयं को कोसा। And with a deep sigh, और गहरे सांस लेते हुए he resumed his walk to the factory. वह फैक्ट्री की ओर अपने कदम को बढ़ाया, यानी फैक्ट्री की तरफ जाने लगा। Listen, do not forget. Listen, do not forget. The wife reminded him. शंकु की पत्नी कहती हैं, सुनिए, do not forget, भूलिएगा मत। The wife reminded him. शंकु की पत्नी उसे याद दिलाती हैं, पुनः याद दिलाई कि सुनिए, आप भूलिएगा मत। शंकु की पत्नी उसे पुनः याद दिलाती हैं। अर्थात शंकु की पत्नी बच्चे के लिए मलहम लाने के लिए निवेदन करती है और पके हुए केले लाने के लिए शंकु से निवेदन करती है। तो वही बात पुनः वह दोहराती है, कहती है, सुनिए,
आप भूलिएगा मत और उसको अवश्य लेते आइएगा। शंकु की पत्नी उसे पुनः याद दिलाई। शंकु नोडेड हिज हेड। शंकु अपना सिर हिलाया एंड वॉकड ऑन, और आगे चला गया। आगे देखेंगे। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। 1 बजे मध्यांतर के लिए घंटी बजी। Everyone rushed in haste to homes. Everyone rushed in haste to homes. प्रत्येक व्यक्ति जल्दीबाजी में घर की ओर गया या घर की ओर दौड़ा। होटल में गया। आर टी शॉप्स फॉर लंच। अथवा दोपहर के भोजन के लिए चाय की दुकान पर गया। जब इंटरवल हुआ, मध्यांतर हुआ, तो उस समय प्रत्येक व्यक्ति जल्दीबाजी में घर की ओर दौड़ा, होटल में गया और चाय की दुकान पर लंच करने के लिए, दोपहर का भोजन करने के लिए गया। शंकु was the only one who did not go anywhere. शंकु ही केवल ऐसा व्यक्ति था जो कहीं नहीं गया। शंकु ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कहीं नहीं गया। He stood leaning against a pillar in a corner on the west side of the office. He stood leaning against a pillar. वह एक खंबे के आगे एक कोने में झुका हुआ खड़ा था। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, यानी कार्यालय के पश्चिमी दिशा की ओर, कार्यालय के पश्चिम की ओर एक कोने में एक खंबे के आगे वह झुका हुआ खड़ा था। His heart was clouded. उसका हृदय बादलों से ढका हुआ था, यानी उसके हृदय पर काले बादल छाए हुए थे, ऐसा प्रतीत होता था। एंड ब्रस्टिंग विथ इम्पेशेंस, और उसका हृदय इम्पेशेंस मन अधीरता के साथ जोर जोर से धड़क रहा था। अर्थात शंकु उस घड़ी को चुराने जा रहा था, तो उसका हृदय काफी तेजी से धड़क रहा था। कुछ क्षण बीत गए। द इंजीनियर, a short, fat Englishman with cat-like eyes. The engineer, a short, fat Englishman with cat-like eyes. इंजीनियर, जो इंजीनियर था, अशार्ट, एक छोटे कद का व्यक्ति था, फैट, मोटा व्यक्ति था। इंग्लिशमैन, फैट इंग्लिशमैन यानी मोटा अंग्रेज व्यक्ति था। विथ कैट लाइक आइज, यानी बिल्ली के समान आंखों वाला था। हु
who looked like a marble statue, जो देखने में एक संगमरमर की मूर्ति के समान दिखाई देता था। got out of the room, closed the door and left. got out of the room यानी कमरे से बाहर चला गया। closed the door, दरवाजे को बंद किया। and left, और छोड़ दिया। as usual there was no watch on his wrist. as usual मतलब सामान्य की तरह, यानी रोज की तरह। there was no watch on his wrist, उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। संकुच heart felt cool with relief, शंकु का हृदय आराम से ठंडक महसूस किया। यानी शंकु का हृदय यानी आराम से ठंडक महसूस किया, यानी शंकु के हृदय में आराम महसूस हुआ। A few more moments passed, कुछ और क्षण भी व्यतीत हो गए, कुछ ज्यादा क्षण भी व्यतीत हो गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु अपने पूरे चारों तरफ देखा। देयर वॉज नोबडी इन साइट, यानी उसके दृष्टि में कोई नहीं था। शंकु उस घड़ी को चुराने वाला था, तो शंकु चारों तरफ देखा और शंकु को चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दिया। He walked toward the office, वह कार्यालय की ओर गया। The glass window as usual was only partly closed. The glass window as usual was only partly closed. कांच की खिड़की सामान्य की भांति was only partly closed, केवल एक भाग ही बंद की गई थी। यानी सामान्य की भांति कांच की खिड़की मतलब एक ही तरफ से बंद की गई थी। The gold watch on the table, सोने की घड़ी मेज पर थी, सोने की घड़ी मेज पर रखी हुई थी। How it glittered, कितना यह चमक रही थी। His heartbeat go faster, उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। यानी शंकु उस घड़ी को देखा, घड़ी कितना चमक रहा था और उसके हृदय की धड़कनें काफी तेज हो गई। The Englishman would return after lunch and his sister only by 4 o'clock. वह अंग्रेज इंजीनियर भोजन और अपने दोपहर के आराम के बाद 4 बजे तक लौटेगा। शंकु सोच रहा है कि वह अंग्रेज इंजीनियर अपने दोपहर के भोजन और आराम के बाद 4 बजे वापस आएगा।
अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा अवसर। देयर वाज नोबडी, देयर वाज नोबडी अराउंड, यानी चारों तरफ कोई नहीं था, चारों तरफ कोई नहीं था। शंकु मन ही मन सोचने लगा, यही एक अच्छा अवसर है कि घड़ी को चुराया जाए। शंकु के लिए यह एक उपयुक्त अवसर था। प्रिय भाई बहनों, इसका हिंदी अर्थ आपको बताया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार इसको देखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। कोई भी समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।